हेलो गाइस, वेलकम बैक एडुटॉक विद अर्जुन में। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि मैं आपको टॉपिक्स कराऊंगा इमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस है, और साथ में हम जानेंगे इनका मतलब। तो फर्स्टली हम देखेंगे फाइनल गुड को। क्या होती है फाइनल गुड? तो इट रेफर्स दोज गुड्स विच आर यूज ईदर फॉर कंजप्शन, कि ये वो वाली गुड्स होती हैं, वो वाली वस्तुएँ होती हैं जिनको कि हम कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं। कंजप्शन का मतलब क्या है पहले वो जानते हैं। कंजप्शन मतलब होता है जब हम कोई भी चीज़ यूज़ करें, या तो हम उसे खाएं या हम उसे यूज़ करें। जैसे अगर मैं बाज़ार से फ्रूट्स लाता हूँ, मैं उसे खा जाता हूँ, वो मेरे क्या है? कंजप्शन। ऐसे ही अगर मैं बाज़ार से जाके एक बर्तन लाता हूँ चाय बनाने के लिए, तो वो भी मेरी क्या होगी? कंजप्शन। मैं उसे खा तो नहीं रहा, पर मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसी कोई भी वस्तु जो हम कंजप्शन के लिए यूज़ करें या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट वो होती है जिससे हम पैसा लगा के, मतलब कोई सामान खरीद कर उससे अर्निंग कर सकें। जैसे अगर एक कैफ़े वाले की शॉप है, अगर वो प्रिंटर ख़रीदता है तो वो प्रिंटर उसके लिए क्या होगी? इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो प्रिंटर से वो प्रिंट्स के ज़रिए क्या करेगा? अर्निंग करेगा। तो वो उसकी क्या होगी? इन्वेस्टमेंट। तो वो वस्तुएं जो कि कंजप्शन के यूज़ के लिए या इन्वेस्टमेंट के यूज़ के लिए ख़रीदी जाएँ, वो क्या होती हैं? फाइनल गुड्स। अब देखते हैं, गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड एज दे आर मीन्ड फॉर फाइनल कंजप्शन। जैसे कोई भी हाउस होल्ड ने अगर मिल्क खरीदा है तो वो क्या होगी उसके लिए? कंजप्शन और फाइनल गुड। अगर गुड्स परचेज बाय फार्म्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, अगर फार्म ने, किसी कंपनी ने गुड्स खरीदी है कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो क्या होगी उसकी? फाइनल गुड। जैसे कि एक फार्म ने मशीनरी खरीदी, वही कोई भी मशीनरी खरीदेगा तो क्या होगी? फाइनल गुड। अब देखिए, फाइनल गुड के जो दो टाइप्स हैं वो क्या हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, या तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा या तो होगा वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और इन दोनों को ऐड करके हमारा क्या आएगा? एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। तो ये हमारा फाइनल गुड्स का टॉपिक था। अब हम करते हैं हमारा इंटरमीडिएट गुड। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारी इंटरमीडिएट गुड क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज फॉर ईदर फॉर रीसेल। अब देखिए, ये वो वाली वस्तुएं होती हैं जो कि रीसेल के लिए काम में आती हैं। अब रीसेल मतलब कि दोबारा से उसको ख़रीद के उसको दोबारा से बेचना। जैसे एक डेयरी वाली ने मिल्क लिया, तो वो मिल्क लेके क्या करेगा? उसे दोबारा बेचेगा। तो वो क्या होगी? हमारी इंटरमीडिएट गुड, जो कि एक बार ख़रीद कर दोबारा उसे बेचा जाए। या फिर और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, या तो उसे दोबारा से प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ किया जाए। अब वही मिल्क है जो कि एक मिठाई वाले ने ख़रीदा। अब वो मिल्क का क्या करेगा? उससे मिठाइयाँ बनाएगा। अब वो जो मिठाइयाँ बनाएगा वो फाइनल गुड हो जाएगी, और ये जो मिल्क यूज़ कर रहा है उसमें, वो क्या होगा? इसका इंटरमीडिएट गुड। तो देखिए, इसमें दो चीज़ें ही होती हैं, गुड्स परचेज फॉर रीसेल। एक तो वो रीसेल के लिए काम में आए, गुड्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन, या वो दोबारा से प्रोडक्शन करने के लिए काम में आए। अब इसमें जो बात ध्यान रखने वाली है वो है इन द सेम ईयर। ये जो बोला इन द सेम ईयर, मतलब कि अगर किसी ने भी उसको प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना है तो उसे एक साल के अंदर अंदर उस वस्तु का यूज़ कर लेना पड़ेगा, तभी वो इंटरमीडिएट गुड काउंट होगी। अदरवाइज़ वो क्या हो जाएगी? एक फाइनल गुड। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। अब हम इसके पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट गुड्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन्स विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, कि जो हमारी इंटरमीडिएट गुड होती है वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहती है। तो प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है? तो प्रोडक्शन बाउंड्री की डेफिनेशन है, इट इज़ द लाइन अराउंड द प्रोडक्टिव सेक्टर, कि जो हमारा प्रोडक्टिव सेक्टर है उसके बीच की जो लाइंस होती है उसको प्रोडक्शन बाउंड्री कहते हैं। जैसे फार्मर ए है, एक किसान है ए, उसने कॉटन उगाई 2000 रुपये की और उसने बेच दी किसको? फार्मर बी को। ए ने कॉटन, कपास जो होती है, खेत से उगाई और उसने बेच दी 2000 रुपये में फार्मर को, बी को। अब बी ने थ्रेड बनाया, उससे धागा बनाया, कितने रुपए का? 3000 का, और उसने बेच दिया आगे सी को। तो फार्मर सी ने क्या किया? उससे क्लॉथ बना लिया, उससे कपड़ा बना लिया, कितने रुपए का? 4500 का। अब उसने बना के बेच दिया किसको? कंज्यूमर को। ठीक है, तो ये जो तीन थी, ये हमारी क्या थी? प्रोडक्शन बाउंड्री। ये तीनों जो किस कैटेगरी में आ रहे हैं? प्रोडक्शन बाउंड्री की कैटेगरी में।
और कंज्यूमर के पास जो हमारा कपड़ा गया वो क्या है, फाइनल गुड। और इसके अंदर ये जो कॉटन है वो भी इंटरमीडिएट गुड है, थ्रेड है वो भी इंटरमीडिएट गुड है, और जो क्लॉथ है वो भी इंटरमीडिएट गुड है। अब देखिए सेकंड पॉइंट, दे हैव डिराइव्ड डिमांड एज देयर डिमांड डिपेंड्स ऑन डिमांड फॉर फाइनल गुड्स। अब इनकी क्या होती है, डिराइव डिमांड, मतलब इनकी डिमांड स्टेबल नहीं होती, एक जैसी नहीं होती, ऊपर नीचे होती रहती है। क्योंकि अगर फाइनल गुड बिकेगी तो ही तो इंटरमीडिएट गुड भी बिकेगी। जैसे एक मिठाई वाले का मैंने एग्जांपल दिया था, अगर उसकी मिठाई बिकेगी तभी वो दूध खरीदेगा, तभी दूध की डिमांड बढ़ेगी, अदरवाइज़ दूध की डिमांड नहीं होगी। तो इनकी क्या ऊपर नीचे डिमांड होती रहती है। ड्यूरेबल गुड्स लाइक ट्रक्स, एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स परचेज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री पर्पज आर इंक्लूडेड इन इंटरनेशनल गुड्स एज दे आर यूज टू प्रोड्यूस डिफेंस सर्विस। तो इसमें बोल रहे हैं जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि एक साल से ज़्यादा लाइफ होती है इनकी, ठीक है। तो ये जो हमारे ट्रक्स होते हैं ये तो 10-10 साल तक चल जाते हैं, एयरक्राफ्ट्स भी काफ़ी टाइम निकालते हैं, और जो व्हीकल्स होते हैं वो भी काफ़ी टाइम निकालते हैं। पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, परचेज्ड बाय गवर्नमेंट। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या है कि गवर्नमेंट ही इनको खरीदे, और किस लिए खरीदे, मिलिट्री पर्पस के लिए, कि उन्होंने अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना है इसलिए वो खरीद रहे हैं। तो ये जो होंगे वो किस में, किस कैटेगरी में आएंगे, इंटरमीडिएट गुड्स में। ये क्या होंगी हमारी इंटरमीडिएट गुड, एज दे आर यूज टू प्रोड्यूस डिफेंस सर्विस। इससे हमारी क्या बन रही है, डिफेंस सर्विस बन रही है, इसलिए क्या है हमारी इंटरमीडिएट गुड्स। अब पढ़ते हैं फोर्थ, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज मर्ज्ड विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। क्या होता है, जो इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू होती है वो हम अलग से काउंट नहीं करते हैं, वो फाइनल गुड की वैल्यू में ही काउंट हो जाती है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, एक हमारा मिलर है जो चक्की वाला होता है, उसने गेहूँ लिया कितने रुपए का, 700 रुपये का, उसने वीट लिया 700 रुपये का, एंड कन्वर्ट इनटू फ्लावर, और उसने किसने बदल दिया इसको आटे में, और उसने बेचा कितने में, 1000 में। अब ये जो 1000 है इसमें ये 700 भी क्या है, ऐड, तो इसकी हम अलग से पेमेंट नहीं लेंगे, वो 1000 के अंदर ही इसकी इंटरमीडिएट गुड की जो वो है एक्सपेंस वो ऐड है। अब हम इन दोनों में करेंगे डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन इन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स में जो डिफरेंस है पहला है मीनिंग। इनका मीनिंग क्या है, इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट, कि ये वो वाली वस्तुएं होती हैं जो कि कंजप्शन के तौर पे यूज़ करें या फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज़ करें। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। इंटरमीडिएट गुड्स वो होती हैं जो कि या तो रीसेल के लिए यूज़ करें या फिर उनका प्रोडक्शन में यूज़ करें उसी साल में। नेचर, दे आर इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। जो फाइनल गुड होती है वो हमारी नेशनल इनकम में भी काउंट होती है और डोमेस्टिक इनकम में भी ऐड होती है। दे आर नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स ना ही हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगी ना ही हमारी डोमेस्टिक इनकम में। वैल्यू एडिशन, नो वैल्यू हैज़ टू बी एडेड टू द फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स में कोई भी हमें वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मिल्क हमारा 50 रुपये लीटर है तो हमें 50 रुपये लीटर ही मिलेगा, उसमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होगी। सम वैल्यू हैज़ टू बी एडेड इन इंटरमीडिएट गुड्स। और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होता है, अगर वही मिठाई वाला उस मिल्क को ख़रीदेगा तो वो जो फाइनल गुड बनेगी उसमें ऐड करके जोड़ के हमें देगा। प्रोडक्शन बाउंड्री, दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। फाइनल गुड्स तो वही होती हैं जो कि प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर चली जाएँ, दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। और जैसे कि इंटरमीडिएट गुड्स में लिखा ही हुआ है कि ये किसके लिए होता है, फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, कि ये प्रोडक्शन के लिए ही होता है, तो ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहती हैं। एग्जाम्पल, मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड फॉर कंजप्शन, कार परचेज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हाउस होल्ड ने क्या परचेज़ किया है यहाँ पे, मिल्क, तो वो भी क्या होगा, फाइनल गुड। या अगर कार इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो की है, ख़रीदी है, तो ये भी क्या होगी, फाइनल गुड। अब कार इन्वेस्टमेंट के तौर पे कैसे ख़रीद सकते हैं, जैसे मैं कार ख़रीदूँ और ख़ुद ना चलाकर मैं बोलूँ उससे मैं सिखाऊंगा लोगों को और उससे फ़ीस लूँगा। तो मिल्क रीसेल इन डेयरी शॉप्स, जो डेयरी शॉप्स होती हैं अगर मिल्क वहाँ पे रीसेल हो रहा है तो वो क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स। कोल यूज्ड इन फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन, अगर कोयले का यूज़ हो रहा है कुछ बनाने के लिए तो वो क्या हो रही हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करें।
अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट टॉपिक पे होगी। थैंक यू।